साल है 1498। हिंद महासागर की लहरें गरज रही है। दूर समुद्र के पार से एक जहाज धीरे धीरे भारत के तट की ओर बढ़ रहा है। भारतीयों को अंदाजा भी नहीं कि इस जहाज पर बैठा आदमी इतिहास की धारा को बदल देगा। उसका नाम है वास्को दा गामा। यूरोप उस समय मसालों के लिए पागल था। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी ये भारत से मिलते थे और वहां सोने से भी महंगे बिकते थे। लेकिन भारत तक का रास्ता वह अरब व्यापारियों के हाथ में था। यूरोपीय राजा चाहते थे कि भारत तक सीधा समुद्री मार्ग मिले। 1497 में पुर्तगाल के लिस्बन से 4 जहाज रवाना हुए। कमांडर था वास्को दा गामा। अफ्रीका के खतरनाक तटों से होते हुए, तूफानों और बीमारियों से जूझते हुए महीनों तक यात्रा चलती रही। कहा जाता है उनके कई नाविक रास्ते में मर गए। जब वे अफ्रीका के अंतरीप केप ऑफ गुड होप से घूमकर हिंद महासागर में पहुंचे तो उन्हें आगे का रास्ता नहीं पता था। यही उनकी मुलाकात हुई अरब और मलयाली नाविकों से, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि मानसून की हवाओं के साथ कैसे सफर करना है। यही ज्ञान उन्हें भारत के दरवाजे तक ले आया। 20 मई 1498 जहाज भारत के कालीकत, आज का कोझिकोड, केरल के तट पर आ लगा। यहां के शासक जमोरिन के दरबार में वास्को दा गामा पहुंचा। उसने तोहफे पेश किए, कुछ मोती, कांच की चीजें और मामूली उपहार। लेकिन भारत पहले से ही समृद्ध था। इन उपहारों ने कोई असर नहीं डाला। लेकिन असली खेल तो शुरू हुआ था। वास्को दा गामा के आने के बाद यूरोप और भारत का सीधा संपर्क हुआ। शुरुआत में व्यापार, फिर युद्ध और अंत में उपनिवेशवाद। भारत की समृद्धि यूरोप की ताकत बन गई। और यही वो पल था जब भारत का इतिहास एक नए मोड़ पर पहुंच गया। तो दोस्तों सोचो, अगर वास्को दा गामा कभी भारत ना आया होता तो क्या यूरोप भारत पर राज कर पाता? क्या आजादी की लड़ाई का इतिहास वही होता? शायद नहीं। यही थी वो यात्रा जिसने भारत और दुनिया दोनों का भविष्य बदल दिया।